चिया, एक बात मेरी कान खोल के सुन लो। तुम्हें जो चीज दिखा रहा हूं ना, ध्यान से देखना प्लीज। पर बात क्या है आखिर? अरे जो मैं बोल रहा हूं ना वो करो चुपचाप, बस ध्यान से देखो यहाँ पे। हाय हैंडसम जीजू। क्या कर रही हो यमा? तुम्हें मैंने कितनी बार मना किया मुझे टच मत किया करो। देखिए जीजू, मेरी बात मानिए, आज दीदी घर पे नहीं है ना, आप इस मौके को गंवाइए मत। हेमा, मैंने तुमको कितनी बार बोला है कि मैं तुम्हारी बहन का पति हूँ, तुम हमारे साथ ऐसी हरकतें मत किया करो। जीजू प्लीज, आप क्यों नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए जीजू, आई लाइक यू सो मच। और वैसे भी आज दीदी घर पे भी नहीं है। क्या बोल रही हो हेमा? तुम अपनी बहन का घर तोड़ना चाहती हो? देखो हेमा, मैंने तुमको इस घर में सिर्फ इसलिए लाया था ताकि तुम पढ़ाई कर सको, इसलिए नहीं लाया था कि तुम अपनी बहन का घर तोड़ सको। गलती हो गई मुझसे जो तुझको मैं इस घर में ला दिया। अरे कैसी बहन? कौन सी बहन? वो मेरी सौतेली बहन है, और उसके पति पे डोरे डालना कोई गलत बात तो नहीं है। देखो हेमा, तुम जिस एज में हो ना, ये सारी चीजें तुम्हारे लिए नॉर्मल है। भले वो तुम्हारी सौतेली बहन है, पर तुमको वो सगी बहन से भी ज्यादा प्यार दी है, और अगर उसने ये सब करते हुए देख लिया ना तो हमारा रिश्ता टूट जाएगा। अब उसे कुछ नहीं पता चलेगा। अब मैं किसी से कुछ भी नहीं बताऊंगी। अब प्लीज जीजू। दूर हटो, मैंने तुमसे बोला ना, दूर हटो मुझसे। मुझे मजबूर मत करो कि मैं कोई गलत स्टेप उठाऊं। देखो हेमा, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम मुझसे ले लो। तुम्हें पैसे चाहिए, तुम्हें पढ़ाई के लिए खर्च चाहिए, कपड़े चाहिए, शॉपिंग चाहिए, जो कुछ भी तुम्हें करना है ना तुम मुझसे ले लो। पर मैं तुम्हारी बहन से प्यार करता हूं, तो तुम अपनी बहन का घर मत तोड़ो। पर मैं उसे धोखा नहीं दे सकता, प्लीज। अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा है तो एक काम कीजिए, आप दीदी को डाइवोर्स दे दीजिए। अब हम दोनों शादी कर लेंगे, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा ना जीजू। आपको मुझे प्यार करने में कोई दिक्कत नहीं होगी ना? कैसी बहन हो तुम? तुम्हारा तो पता नहीं, पर वो जो तुम्हारी बहन है ना तुमसे बहुत प्यार करती है। मैं उसे धोखा नहीं दे सकता, और मुझे मजबूर मत करो। मैं तुम्हारी सारी सच्चाई तुम्हारी बहन को बता दूं। अच्छा, तो आप ऐसे नहीं मानेंगे। इस फोन में जो रिकॉर्डिंग है ना, अगर मैं इसे इंटरनेट पे वायरल कर दूंगी ना, तो आप कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, समझ में? तो इसलिए चुपचाप मेरी बात मान लीजिए। अच्छा, तो ये चल रहा है मेरे पीठ पीछे? अपने जीजा के साथ ये सब कर रही हो तुम? दीदी देखो ना, जीजू मुझे कब से छेड़ रहे थे। अब मैं आपको बताना चाह रही थी लेकिन बता नहीं पा रही थी दीदी। छोड़ो मेरा हाथ! बदतमीज, अपनी बड़ी बहन का घर बर्बाद करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती है? मैंने तुम्हें हमेशा सगी बहन की तरह प्यार किया है, और तुमने ये साबित कर दिया कि सौतेला सौतेला ही रहता है। चिया, ये जो कुछ भी कर रही थी हमारे साथ, या जो कुछ भी करना चाहती थी मेरे साथ, सब कुछ तुमने वीडियो कॉल पे देख लिया होगा ना? ये सब कुछ मेरा प्लान था। अभी तक जो कुछ भी हो रहा था मेरे साथ, तुम्हारी बहन सब कुछ वीडियो कॉल पे देखा इसने, सब कुछ वीडियो कॉल पे देख रही थी। अब झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है। देखो चिया, मैंने जो कुछ भी किया है, मुझे नहीं मालूम कि मैंने सही किया है या गलत, लेकिन तुम्हारी बहन हो या कोई और हो, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकता। तुम्हें सच्चाई दिखाना मेरे लिए बहुत जरूरी था। अच्छा हुआ तुमने मुझे वीडियो कॉल करके सब कुछ दिखा दिया, नहीं तो मैं सच में तुम्हारा बिलीव नहीं करती। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि मेरी छोटी बहन ऐसी हरकत कर सकती है। दीदी आई एम सॉरी, मैंने कुछ नहीं किया। जीजू ही मुझे छेड़ते रहते हैं जब आप घर पे नहीं होते हो। तो मेरा फोन ढूंढने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, ये रहा तुम्हारा फोन। बिल्कुल भी नहीं चिया, अब तक तुमने मेरे ऊपर इतना भरोसा किया तो थोड़ा सा भरोसा और कर लो। जिस वीडियो की ये बात कर रही है ना, उस वीडियो के बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। दरअसल तुम बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में गई थी, और मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके घर पे आया था, और मैं बहुत ज़्यादा नशे में था, और आते ही मैं इसके ऊपर आके गिर गया। मेरी इंटेंशन कोई गलत नहीं थी, ना ही मैं नशे में इसके साथ कुछ गलत किया था, बल्कि इसने मुझे उल्टे सीधे जगह छुआ, और इसने मेरी वीडियो भी बनाई। तुम चाहो तो तुम उस वीडियो को ना आराम से बैठ के देख सकती हो। अगर तुम चाहो ना तो ये वीडियो इस फोन में है, इस फोन को लो, एकांत में जाके देखो। मैं नशे में भी होकर तुमको धोखा नहीं दिया है। लो, तब से ये तुम्हारी सौतेली बहन मुझे धमकी दी जा रही है ताकि हमारा रिश्ता टूट जाए। कितनी घटिया सोच है तुम्हारी हेमा। विशाल,
मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे जिससे मेरा भरोसा टूटे। लेकिन आज मेरा भरोसा तो इसने तोड़ा है। मैंने सोचा था कि मेरी बहन है, मेरी छोटी बहन है, यहाँ रहेगी तो इजीली अकोमोडेट कर पाएगी पढ़ाई लिखाई के, लेकिन ये तो लायक ही नहीं है यहाँ पे रहने के लिए। तुम तो मेरे बहन कहलाने के लायक भी नहीं हो। जाओ, सामान बांधो और निकलो मेरे घर से। नहीं दीदी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तो पढ़ाई करने आई हूँ ना, तो पढ़ाई करके ही जाऊंगी दीदी। पढ़ना होता तो पढ़ रही होती, अपने जीजा के साथ चक्कर चलाने का नहीं सोच रही होती तुम। अब तुम घर जाओगी, सीधे सामान पैक करो और निकल जाओ मेरे घर से। जाओ, ये ले अपना फोन, पकड़ और बैग पैक करके निकल जा मेरे घर से जल्दी। सॉरी विशाल। थैंक यू सो मच चिया मुझे समझने के लिए। ज़्यादातर ऐसे केसों में ना बीवियां अपने पति की गलती मानती हैं, पर तुमने मेरे ऊपर भरोसा करा, मुझे समझा। अगर आज वीडियो कॉल पे ये सब ना देखती तो शायद भरोसा ना कर पाती तुम पे। भरोसा उसकी बात पे होता, पर ये सब देखा तो शर्मिंदगी महसूस हो रही थी मुझे कि मेरी बहन ये सब करने वाली है मेरे साथ। मेरा घर तोड़ने वाली थी, मुझे तुमसे अलग करने वाली थी। हे भगवान, उसके दिमाग में ये सब अनशन बातें पता नहीं कहां से आ रही हैं। मुझे लगता है मुझे बात करनी पड़ेगी इससे और मम्मी पापा से इसके बारे में। कोई बात नहीं, उसके अंदर थोड़ा बचपन है, वो समझ जाएगी। और हाँ, वो वीडियो से डिलीट करवा देना, कोई और देख लेगा ना तो उसको गलत फहमी हो जाएगी, तो उसे डिलीट करा देना। ठीक है, मैं उससे बोल करके उसके फोन से वो वीडियो डिलीट करवाती हूँ। हाँ ठीक है।